हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 6 हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। आपका बेटा पार्ट 9 चल रहा है, सजीवों की विशेषताएं। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम। इसमें सजीवों में श्वसन होता है या नहीं, सजीवों में वृद्धि होती है या नहीं, सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है या नहीं, सजीवों में उत्सर्जन होता है या नहीं। अब आपका आता है, क्या सभी सजीव प्रजनन कर सकते हैं या करते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आज का, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ये जवाब देना है कि क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं हाँ, परंतु तरीके अलग अलग होते हैं। परंतु तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे आपने कबूतर पक्षी को देखा तो वो अंडे देते हैं, छोटे छोटे अंडे में से बच्चे बाहर निकलते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, यानी वो अंडे देते हैं तो उनमें से बाद में बच्चे निकलते हैं, और कुछ जो है शिशु को जन्म देते हैं। इसी तरीके से पौधे की बात करें तो पौधों में भी बीजों के द्वारा, बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त कायिक भागों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे आलू के कंद के द्वारा। इसी तरह से गुलाब भी है, मेहंदी भी है, इनको हम बीज के अलावा किसी अन्य भाग से भी उगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रजनन में ये बता सकते हैं कि प्रजनन क्या होता है। तो आप प्रजनन की परिभाषा दे सकते हैं, सजीवों का अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी सजीव गति कर सकते हैं। तो इसका क्या जवाब होगा। तो इसमें आप ये समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन जैसे था कि क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं। तो आप इसका उत्तर दिए कि हाँ, परंतु तरीके अलग अलग होते हैं। इसी प्रजनन विधि क्या है, प्रजनन की आप परिभाषा लिखे, सजीवों का अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। पौधों में भी प्रजनन होता है, तो पौधों में भी प्रजनन को आप सही बताएंगे। इसमें भी आप लिख सकते हैं जीव जंतु और पौधे सबके बारे में। ये तो हो गई प्रजनन की प्रक्रिया।
अब आते हैं पेड़ पौधे। फिर आ गए जीव जंतु, फिर आ गया मनुष्य। तो मनुष्य बच्चे उत्पन्न होते हैं। जीव जंतु में आप दो तरीके से लिख सकते हैं, अंडज और जरायुज, दो प्रकार होते हैं जीव जंतु के। अंडज अंडे देने वाले, बच्चे उत्पन्न करने वाले। बच्चे उत्पन्न करने वाले। पेड़ पौधों में आप बता सकते हैं बीज से पौधे का निर्माण, और कुछ ऐसे होते हैं जो बीज के अलावा अन्य किसी भाग से भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें हम कायिक जनन कहते हैं। तो इसमें कायिक जनन आ जाएगा, जो बीज के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से पौधे का उत्पन्न होना या पौधे का निर्माण होना, वो आपका कायिक प्रजनन कहलाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो आपका क्या जवाब होगा कि हाँ, सभी सजीव गति करते हैं। पेड़ पौधे भी गति करते हैं और जीव जंतु भी गति करते हैं। तो इस तरीके से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको जाते हुए देखते हैं, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं कि क्या सभी सजीव गति करते हैं। तो आपका क्या जवाब होगा? तो नेक्स्ट टॉपिक आप देख लीजिए, इसमें क्या लिखेंगे, क्या सभी सजीव आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो ये आपका लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का। तो आपका जवाब होगा हाँ, जीव जंतुओं में उनके शरीर की विभिन्नताओं, उनके शरीर की रचनाओं में, उनकी शरीर की संरचनाओं में विभिन्नता के कारण गतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न होती है।
तो आप बता सकते हैं इसमें क्वेश्चन कि क्या सभी सजीव गति करते हैं। तो आपका जवाब होगा हाँ, जीव जंतुओं में उनकी शरीर की संरचनाओं में विभिन्नता के कारण गतियाँ भी उनमें भिन्न भिन्न होती हैं। उनमें सब में कायिक उनकी रचनाओं पे के आधार पर विभिन्नताएं भी, उनकी गतियाँ भी अलग अलग तरीके की होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे पेड़ पौधों में गतियाँ, तो आप ये कह सकते हैं पेड़ पौधों में भी गतियाँ, पेड़ पौधों में भी गतियाँ स्पष्ट गतियाँ दिखाई देती हैं। जैसे किसी उद्दीपन के प्रति, जैसे किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को प्रदर्शित करना, प्रति अनुक्रिया को प्रदर्शित करना। अनुक्रिया को प्रदर्शित करना। तो आपने देखा होगा पौधों का भी विकास होता है, बीज से पहले छोटा पौधा, फिर बड़ा पौधा, फिर वृक्ष में परिवर्तित होता है। तो ये उनमें गति को ही दिखा रहा है। तो यानी अगर सजीव हैं तो वो गतियाँ सब में होंगी। तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं कि क्या सभी सजीव, तो हाँ, जीव जंतुओं में भी उनके शरीर की विभिन्नताओं के कारण उनमें गतियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। छोटे कीड़े मकोड़े, बड़े जानवर, जीव जंतु, छोटे पानी में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, सब में गतियाँ उनकी संरचनाओं के कारण अलग अलग हैं। पेड़ पौधों में भी गतियाँ दिखाई देती हैं, जैसे किसी उद्दीपन के प्रति उनका सजगता दिखाई देना, अनुक्रिया को प्रदर्शित करना उद्दीपन के प्रति, या आप देखते हैं छोटे पौधे से वृक्ष के रूप में विकास होना। तो ये सारी चीज़ें उनमें गति को ही प्रदर्शित करती हैं। तो इस तरीके से बेटा आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ, और अब आपका पार्ट 10 चलेगा। तो सजीव की विशेषताओं में ये सारी क्वालिटीज़ आपने पढ़ी, और इस तरह से आप हर क्वालिटीज़ को बता सकते हैं कि सजीव क्या क्या कर सकता है। तो बाकी आपका अभ्यास प्रश्न उत्तर चलेगा जो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।